हेलो एवन। आरओ और एआरओ मेंस के एग्ज़ाम्स को लेकर 10 दिन ही बचे हैं और इस 10 दिन में यहाँ पर काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी है। और इन 10 दिनों में देखिए ये प्रोग्राम मैंने सेट किया है कि यहाँ पे इस 10 दिन में आप पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और इस रिवीजन के लिए आप जब एक सब्जेक्ट को उठाएंगे तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर मेमोराइज़ करनी है ताकि वो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आप उसके अटेम्प्ट कर पाएँ। मोस्टली होता क्या है कि एक सिलेबस में हर एक टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएँ। हर एग्जाम के अनुसार वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो विषय विशेष से ज़्यादातर और हर बार रिपीटेशन से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा और इसका जो एक फाइल बनाऊंगा जो आपकी कमिटी आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के कमिटी पोस्ट में इसे हम लगा भी देंगे, वहाँ पर आप इसे देख कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज इस सीरीज के पहले दिन यहाँ पर डे 1 के अंतर्गत आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे, जहाँ पर आप रिवीजन आज करेंगे पूरा इंडियन इकोनॉमी का। और रिवीजन के दौरान साथ साथ ये भी ज़रूर देखिएगा कि इन टॉपिक्स में वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी से पढ़नी। तो इकोनॉमी में सबसे पहलू जो 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस मानता हूँ और वहाँ पर मोस्टली आपके क्वेश्चन आते हैं। एक बैंकिंग है, दूसरा बजट है और तीसरा एचआरडी है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न हर बार पूछे आते हैं और एक अगर हम कहें 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो 60 to 70% आपको इन पोर्शन से आते हैं। तो आइए देखते हैं अगर आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी में भी किस टॉपिक में कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए ये जो पूरा टॉपिक है यूपी आरओ एआरओ मेंस के लिए यहाँ पर हम इसको गाइड कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इसके अंदर पहला टॉपिक है। ये टारगेट प्रोग्राम है और यहाँ पर हम 10 दिनों में पूरे कोर्स को लेकर आएंगे। इसमें टारगेट प्रोग्राम के अंदर इसे क्विक रीजन आपको करना है, बैठ के अपने स्तर पर सारी चीज़ों को जल्दी से स्टडी करनी है। अब इसमें भी बैंकिंग के भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं बैंकिंग, बजट, मानव संसाधन। इसके बाद राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ जाती हैं, व्यापारिक संस्थाएं आती हैं और यूपी स्पेशल है इसलिए यूपी से रिलेटेड आपको जानकारी वहां पर ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब आप बैंकिंग पढ़ते हैं तो बैंकिंग में आती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, इनको लेकर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हाल फिलहाल आत्मनिर्भर भारत को लेकर कोविड-19 के इम्पैक्ट के दौरान आरबीआई ने जिस तरीके से परिवर्तन इसे किया है उससे रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन को भी पढ़ लीजिएगा। कई बार हो सकता है कि रेपो रेट घटाने या बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ज़रूर पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बैंकिंग क्लासिफिकेशन, एनबीएफसीज और बैंकिंग को लेकर हाल फिलहाल आरबीआई के द्वारा कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। बैंकों में अनियमितताएं देखने को मिली हैं, इसको लेकर भी वो कार्य कर रहा है। तो बैंकिंग वर्गीकरण एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो करंट हो रहा है। आरबीआई की भूमिका यहाँ पे बहुत प्रमुख हो जाती है इन दोनों ही चीज़ों में, इसलिए आरबीआई को वहाँ पे अच्छे से इससे रिलेटेड सारी टर्म कंडीशन इश्यूज पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बैंकिंग में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो फाइनेंस मार्केट, शेयर मार्केट के लेकर और बीमा से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप ज़रूर वहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा आता है बजट। बजट में आपको दोनों बजट पढ़ के जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बजट है। यहाँ पर जो प्रमुख घोषणाएं हैं, जो योजनागत स्थितियां हैं, जो नई चीज़ें लेकर आए गए हैं, क्या विशेषताएं रही हैं इन बजट की, उनको दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बजट से क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें बजट में पढ़नी है कि बजट को प्रस्तुत करने का जो संवैधानिक तरीके हैं, कौन कौन से अनुच्छेद इससे रिलेट करते हैं, धन विधेयक इत्यादि क्या होते हैं, इनको भी ज़रूर एक बार वहाँ पर देख लेना है। मानव संसाधन के अंतर्गत एचआरडी पढ़ते हैं। एचआरडी के अंतर्गत श्रम, महिला, बेरोजगारी, गरीबी और उनको लेकर भारत सरकार के द्वारा चलाई गई नई योजनाएं और नए और जो सूचकांक आते हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। इनसे संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत करने वाली जो संस्थाएं हैं, सीएसओ, एसएसओ, आपका एनएसओ है, आईआईपी जैसे सूचकांक इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है जो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के भी टॉपिक्स को ज़रूर यहाँ पर देख लीजिएगा। किसानों के द्वारा जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है उससे लेकर जो अधिनियम और कानून लेकर आए गए हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो सारा टॉपिक्स है वो भी ज़रूर यहाँ पर आप स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा आता है राष्ट्रीय आय को लेकर जो डाटा आया है। राष्ट्रीय आय में जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनएच, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। कई बार इसको लेकर ही एक बेसिक क्वेश्चन भी आपको जनरेट करता है। व्यापारिक संस्थाओं में डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ की भूमिका और इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स और सूचकांक आती हैं उनको देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत बजट और हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो भी कार्य किए गए हैं उनको एक बार आपको देख लेना है। इकोनॉमी में इससे ज़्यादा और कुछ अगर आप नहीं देखेंगे और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन इन पहलुओं को जो आप पढ़ें थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर भी पढ़ ले, ध्यान से देख लीजिएगा।
छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कई बार डाटा को लेकर क्वेश्चन आप गलत कराते हैं, तो डाटा पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। डाटा के लिए आप यहाँ पर हाल फिलहाल RBI की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप इंडिया एयरबुक को ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज पहले दिन भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इससे संबंधित बैंकिंग, कृषि, मानव संसाधन, बजट, और तो उसके बाद जो मिसलेनियस में राष्ट्रीय आय, व्यापारिक संस्थाएं, इनको आप सेकंड टर पे रखें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका बजट, बैंकिंग, मानव संसाधन और इसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर जो आता है, एग्रीकल्चर एक अलग सेक्टर भी हम रख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर ये 4 टॉपिक आप अच्छे से ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जाता है। इसी के तहत यहाँ पर आज पहले दिन, कल मैं यहाँ पर आपको दूसरा एक टॉपिक दूंगा, पॉलिटी हो सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट हम एक एक दिन लेकर आएंगे और इनको आपको फॉलो करते रहना है। आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप यहाँ पर पेपर दे के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।